किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को पहली बार कुछ खाते हुए देखना मतलब वो एक ऐसा पल होता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आज हम इसी प्यारे से सफ़र के बारे में बात करने वाले हैं, यानी नन्हे मुन्नों के लिए सॉलिड फूड की शुरुआत कैसे करें। ये बात ना सच में बहुत गहरी है। खाने को लेकर जो आदतें बचपन में बनती हैं वो अक्सर जिंदगी भर साथ चलती हैं। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को बहुत प्यार और समझदारी से आगे बढ़ाना जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस सफ़र की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। सॉलिड फूड शुरू करने से भी पहले एक बहुत ही ज़रूरी पड़ाव आता है जो बच्चे की पूरी जिंदगी की नींव रखता है। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स एक ही बात कहते हैं, पहले 6 महीनों के लिए माँ का दूध ही बच्चे के लिए सब कुछ है, एक कंप्लीट फूड। इससे बेहतर कुछ भी नहीं। माँ का दूध ना सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, यह हमेशा सही टेम्परेचर पर होता है, पूरी तरह से जर्म फ्री और बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट। और वो जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो तो बच्चे के लिए जिंदगी भर का एक सुरक्षा कवच बन जाता है। इतना ही नहीं, ये बच्चे के दिमागी विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये दिखाता है कि माँ का दूध इतना खास क्यों है। अगर हम गाय या भैंस के दूध से तुलना करें तो इसमें प्रोटीन कम और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हैं। ये कॉम्बिनेशन शिशु के विकास और उसके नाजुक पेट के लिए एकदम परफेक्ट है, एक ऐसा बैलेंस जो किसी और दूध में मिल ही नहीं सकता। तो अब 6 महीने पूरे होने के बाद कहानी में एक नया और बहुत ही एक्साइटिंग मोड़ आता है। ये वक्त है वीनिंग का, यानी नए नए स्वादों की दुनिया से बच्चे का परिचय कराने का। एक बात समझना बहुत जरूरी है, वीनिंग का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है माँ के दूध के साथ साथ धीरे धीरे दूसरे खाने को भी बच्चे की डाइट में शामिल करना। ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है, आखिर 6 महीने ही क्यों? थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में क्यों नहीं? क्या है इस 6 महीने में ऐसा? तो देखिए, इसकी वजहें पूरी तरह से साइंटिफिक हैं। 6 महीने के बाद बच्चे का विकास इतनी तेजी से होता है कि सिर्फ माँ का दूध उसकी बढ़ती हुई ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं होता। इसके साथ साथ उसका पेट भी अब दाल चावल जैसी चीज़ों को पचाने के लिए तैयार हो जाता है। सही समय पर शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे में पोषण की कमी का खतरा रहता है। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, शुरुआत करें तो करें कैसे। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही आराम से धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इस टाइमलाइन से हमें एक अच्छा अंदाजा मिलता है। देखिए, शुरुआत होती है बिल्कुल लिक्विड से, फिर हम सेमी लिक्विड पर आते हैं, जैसे दाल का पानी या बहुत पतली खिचड़ी। फिर धीरे धीरे खाने को गाढ़ा करते जाते हैं और 1 साल का होते होते बच्चा परिवार के साथ बैठ के खाना खाने लगता है। और जैसे जैसे सॉलिड फूड बढ़ता है ना, दूध पीने का पैटर्न भी अपने आप बदल जाता है। जहां पहले बच्चा दिन में 9-10 बार दूध पीता था, वहीं 18 महीने तक आते आते वो दिन के 3 मुख्य भोजन और 2-3 हल्के स्नैक्स के एक रूटीन में सेट हो जाता है। ये चार्ट बड़ा दिलचस्प है। ये दिखाता है कि खाने की मात्रा कैसे बढ़ती है। शुरुआत बस कुछ चम्मच से होती है और देखते देखते साल के आखिर तक बच्चा हर बार में एक पूरी कटोरी तक खाने लगता है। सच में ये देखना बहुत कमाल का होता है। चलिए, अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, बच्चे को खिलाना क्या है। आइए कुछ आसान और पौष्टिक आइडियाज़ पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़रूरी नियम ये है, एक बार में सिर्फ एक नई चीज़, जैसे सिर्फ मसला हुआ केला या दूध में सिर्फ चावल का पाउडर। ऐसा करने से ये समझना आसान हो जाता है कि बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ भी रही है या नहीं, और सबसे ज़रूरी कि कहीं उसे किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है। अच्छा, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, 8-9 महीने का, तो उसे खाने में थोड़ा टेक्सचर पसंद आने लगता है। इस समय सूजी की खीर, दलिया या थोड़ी गाढ़ी खिचड़ी जैसी चीज़ें भी जा सकती हैं। दही और दूसरे मसले हुए फल शुरू करने का भी ये बिल्कुल सही समय है। और फिर लगभग 1 साल की उम्र तक वो नन्हा मेहमान डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाता है। अब रोटी को दाल में भिगोकर या नरम पकी सब्जियां खिलाई जा सकती हैं। ये पूरे परिवार के लिए वाकई एक बहुत ही खास मौका होता है।
क्या खिलाना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन कैसे खिलाना है ये भी उतना ही जरूरी है। चलिए कुछ ऐसे जरूरी उसूलों को समझते हैं जो खाने के समय को बच्चे के लिए एक अच्छा और सेफ एक्सपीरियंस बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी उसूल है धैर्य। बच्चे को वक्त दें। दूसरा, साफ सफाई का हमेशा हमेशा ध्यान रखें। जैसा हमने पहले कहा, एक बार में एक ही नई चीज दें ताकि किसी एलर्जी पर नजर रखी जा सके। बच्चे के पसंद नापसंद को बनने दें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। और हाँ, घर का बना ताज़ा खाना बाजार के डिब्बा बंद खाने से हमेशा लाख गुना बेहतर होता है। तो चलिए अब जरा साफ सफाई के कुछ जरूरी स्टेप्स देख लेते हैं। बच्चे का खाना बनाने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना। हमेशा उबले हुए पानी या दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से उबालें और फिर उसे गुनगुना होने तक ठंडा होने दें ताकि वो बच्चे के लिए सेफ हो। अब इस गुनगुने लिक्विड को एक साफ कटोरी में रखे खाने जैसे चावल का पाउडर या सूजी के साथ मिलाना है। इसे तब तक अच्छे से मिलाएं जब तक ये बिल्कुल स्मूथ न हो जाए, कोई गांठ न रहे। और सबसे ज़रूरी बात, खाना बनाने के फौरन बाद बच्चे को खिला दें। बना हुआ खाना कभी भी ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। तो याद रखिए, खाने का ये पहला सफ़र सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी भर की अच्छी और हेल्दी आदतों की नींव रखने का एक सुनहरा मौका है। थोड़ा सा धैर्य, ढेर सारा प्यार और सही जानकारी के साथ हम सब अपने बच्चों को एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की राह दिखा सकते हैं।